नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर में एक नया नाम तेजी से सुर्खियों में है। लोग उसे मजाक से नहीं बल्कि गुस्से में बिलासपुर का अडानी कह रहे हैं। नाम है विनोद कुमार जैन, महावीर कोल वॉशरी के मालिक। अब ये मामला सिर्फ कारोबार का नहीं रहा बल्कि गांव की जिंदगी, जमीन और पर्यावरण का सवाल बन चुका है। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। क्या बिलासपुर में एक नया कॉरपोरेट साम्राज्य जन्म ले रहा है? क्या सरकार, पुलिस और प्रशासन सिर्फ पैसे वालों की सुनती है? क्या आम लोग सिर्फ धूल खाने और कैंसर की हवा में जिंदगी बिताने को पैदा हुए हैं? ये सवाल सकर्रा गांव के लोगों के सीने में धड़क रहे हैं और जिसकी वजह है विनोद कुमार जैन, महावीर कोल वॉशरी के मालिक, जिन्हें अब लोग तंज में बिलासपुर का अडानी कहने लगे हैं। विनोद कुमार जैन और उनके बेटे विक्की जैन, जिनकी पत्नी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे है, सकर्रा गांव में IMEC स्टील एंड पावर लिमिटेड का पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है। लेकिन मुद्दा सिर्फ उद्योग का नहीं है, मुद्दा है गांव की सांसों का, शुद्ध पानी का, जमीन और भविष्य का। आखिर गांव वाले क्यों कह रहे हैं नो पावर प्लांट? कुछ बेहद गंभीर मुद्दे हैं। पहला, गांव पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है। पावर प्लांट चलने पर भूजल तेजी से खत्म होगा। दूसरा, कोयला और जहर। जहां बच्चों को अपना भविष्य बनाने स्कूल जाना है, वहीं हवा में कोयले की काली धूल फैलेगी, यानी कि फेफड़े मुफ्त में ही अशुद्ध होंगे। तीसरा, पर्यावरण को खतरा। गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है कोपरा जलाशय, जिसे रामसर साइट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जगह हजारों माइग्रेटेड विदेशी पक्षियों का घर है। पावर प्लांट का मतलब शोर, जहरीली हवा और पक्षियों का सफाया। जिस गांव के आसपास पावर प्लांट लगने वाला है, उस गांव के ग्रामीण आखिर विक्की जैन से इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं? क्योंकि विक्की जैन ने एक टीवी शो में कहा था कि उनके पास $54 मिलियन। आपके कितने हैं? 54 मिलियन से ज्यादा है लेकिन बैंक अकाउंट 4 मिलियन से ज्यादा है लेकिन बैंक अकाउंट, यानी कि करीब 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गांव वालों का सवाल साफ है, हमारी मिट्टी से तुम अमीर बन गए और अब हमें ही जहर खिलाओगे। हमारे बच्चों की सांसें तुम्हारे मुनाफे से कम है क्या? अगर कोपरा जलाशय विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनता है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इस उद्योग से किसे फायदा होगा? वहीं सवाल पुलिस और सरकार पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि जब गांव के लोग प्लांट का विरोध करते हैं तो वहां पुलिस पहुंचती है वर्दी में, लेकिन गांव वाले कहते हैं हमें लगता है प्रशासन हमें नहीं, जैन परिवार को पैसे और सुरक्षा दे रहा है। गांव वालों की एक ही आवाज है, अगर ये प्लांट खुला तो हम हवा नहीं मौत में सांसें भरेंगे। ये अब छत्तीसगढ़ की जनता बनाम कॉरपोरेट पावर की लड़ाई में बदल चुका है। लोग पूछ रहे हैं, क्या उद्योग आम जनता की जरूरतों और पर्यावरण से ऊपर है? क्या विकास के नाम पर गांव वालों की जिंदगी कुचली जानी चाहिए? और क्या बिलासपुर में वाकई एक नया कॉरपोरेट तानाशाह तैयार हो रहा है, यानी कि ये भी अब बिलासपुर का अडानी बनता जा रहा है? और अंत में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सकर्रा गांव का भविष्य तय करेगा कोई लोकतंत्र या फिर धनतंत्र? ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है और इसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।